नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निहारिका सिंह नागर। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी तमाम खबरों पर। मसूरी के आर्ट स्पेस के द्वारा शुभदर्शनी सिंह की सोलो प्रदर्शनी को मसूरी के लंडौर क्षेत्र के परेड पॉइंट कॉटेज में आयोजित प्रदर्शनी का उद्घाटन मशहूर लेखक गणेश शैली ने किया। एक तरफ जीवन के खूबसूरत रंगों को बयां करती, प्राकृतिक नज़ारों को दर्शाती, ख्वाहिशों की उड़ान भरती भूली बिसरी यादें पेंटिंग ने लोगों का मन मोह लिया। वहीं शुभदर्शनी सिंह द्वारा नारी सहनशीलता पर आधारित पेंटिंग सामाजिक बदलाव की खूबियां पेश करने के साथ ही इनमें परंपराओं को सहेजने की चिंता भी झलकती दिखी। कलाकार के सपनों, आशाओं, दृष्टिकोणों, एहसासों, असफलताओं और विजयों को खून पसीने और आंसुओं से भरी कला में अनुवादित किया गया है, जो अपने आप में अद्भुत है। कई देवी देवताओं के अनोखे रंग में शुभदर्शनी सिंह ने कानवेस में उखेरा है, जिससे सभी दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए। शुभदर्शनी सिंह ने बताया कि वह एक आउटसाइडर आर्टिस्ट हैं, जिनके द्वारा किसी प्रकार की पेंटिंग को लेकर ट्रेनिंग नहीं ली गई है। उन्होंने कहा कि आउटसाइडर आर्टिस्ट की पेंटिंग पूरी दुनिया में इस समय काफी प्रचलित है और कई लोग इसमें काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि उनके द्वारा भगवानों और पशु पक्षियों के चित्र बनाए गए हैं, उसको लेकर उनके द्वारा काफी गहन अध्ययन किया गया है। वहीं कई पेंटिंग उनकी परिकल्पना पर आधारित है, जो कि उनके मन में आता था वह उसको कैनवास पर उकेर दिया करती थी। उन्होंने बताया कि सुरभि अग्रवाल ने उनकी पेंटिंग पर काफी मेहनत कर उसको प्रदर्शनी के रूप में प्रदर्शित किया गया है और उनका काफी खुशी है कि उनकी पेंटिंग को सभी लोग काफी पसंद कर रहे हैं। वहीं प्रदर्शनी का उद्घाटन मुख्य अतिथि गणेश शैली और सुरभि अग्रवाल ने कहा कि कलाकार की कला के पीछे कितनी कठिन साधना छिपी होती है, इसका अनुमान उस कलाकार से अधिक बेहतर और कोई नहीं समझ सकता। किसी कलाकार की कलाकृति का अवलोकन करने वाला दर्शक केवल उस कलाकृति की खूबसूरती और गुण की चर्चा भर करता है, लेकिन इसके पीछे छिपे संघर्ष और कष्ट की कल्पना नहीं कर पाता। सुरभि अग्रवाल ने कहा कि उन्होंने कहा कि आर्ट स्पेस समिति संसाधनों के बावजूद क्षेत्र के कलाकारों की प्रतिभा को प्रोत्साहित करने और उन्हें अवसर प्रदान करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। इतना वेरिएशन वर्क कभी किसी आर्टिस्ट का नहीं देखा। इतना ज़्यादा वैरायटी है कि मैं जब इसको सारे को लगा रही थी और कर रही थी क्यूरेट, तो मुझे 3-4 दिन तो यही समझने में लग गए कि मैं क्या, मतलब छोड़ने का तो कुछ मन ही नहीं किया कि मैं कुछ छोड़ूं। मैंने बहुत मुश्किल से है जो 5-6 पेंटिंग्स जिनको नहीं किया है, अदरवाइज़ हमने सबको कोशिश की है। और फिर पहले था कि एक बर्ड्स की वॉल करेंगे, लेकिन फिर जब वो रिलीजियस निकल के आई तो कहा कि नहीं, एक पूरी वॉल ही रिलीजियस की होनी चाहिए, बिकॉज वो इतने अच्छे वर्क्स हैं। अगर हम स्पेशली शिव पार्वती वाले वो 2 वर्क्स देखें जो साइड्स में हैं, आई डोंट थिंक सो कि कभी किसी ने इतना अच्छा पोर्ट्रेयल किया होगा, जो कि सिर्फ कहानियाँ सुन के इतना अच्छा पोर्ट्रेयल है। और हमारे मसूरी के भी बड़े अच्छे अच्छे बैकग्राउंड्स हैं, जैसे कि उधर वाले रूम में एक पूरा ही बैकग्राउंड वो मलिंगार से करा हुआ है उन्हें, ट्रिम कॉटेज से। फिर ये वाले में भी ये मसूरी के बैकग्राउंड जैसे पहाड़ियाँ हैं, तो मतलब अद्भुत है, लिटरली अद्भुत है। एंड आई एम सो सरप्राइज्ड कि उनको एक आर्टिस्ट की तरह से इस तरह का वो नहीं मिला इतना ज़्यादा कभी भी, एज अ फिल्म मेकर जितना मिला है। तो लोगों ने कभी बिकॉज अभी जैसे मैं उनसे कह रही थी कि कहती नहीं, मुझे कभी एक आर्टिस्ट की तरह से याद नहीं किया जाएगा। आई वाज लाइक, अरे नहीं, क्या कह रही हैं आप, लुक एट द वर्क यू हैव डन, दिस इज इमेंस वर्क एंड दिस इज इनक्रेडिबल वर्क। सो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी फॉर मी कि मैं ये एग्जीबिशन पुट अप कर पाई और पूरा एक साथ कर पाई। इनफैक्ट हमें काफ़ी इनका एक फील्ड और जिसमें बड़ा स्पेशलाइज किया इन्होंने आर्ट में, वो है मेडिकल फील्ड। तो इंडिया में मेडिकल के ऊपर कभी भी पेंटिंग्स नहीं बनी, कोई पोर्ट्रेयल्स नहीं थे। जो हमारे पुराने जितने भी जिन्होंने साइंटिफिकली चीज़ें शुरू की थी, सुश्रुत हुए या आपके वाघ भट्ट हुए या आपके पतंजलि हुए, इनकी कोई भी कभी पेंटिंग्स नहीं थी। तो मैम ने की हैं वो पेंटिंग्स, और उनकी एग्जीबिशन हम कभी बाद में करेंगे क्योंकि वो भी बहुत ही बड़ा कलेक्शन है। तो ये वाला तो हमने सिर्फ इनके जो विजन्स और वो है उसी पे किया है। जो भगवान और जो चिड़िया जानवर के पेंटिंग्स हैं वो छोटे छोटे हैं। ये ना शुरू करी मैं कोविड के समय, तो उस समय इट वाज लाइक थेरेप्यूटिक। मैंने कुछ मेरा इलाज कर रहा है, जैसे मेरा अशांति का या जो भी दुख दर्द का। लेकिन जो बड़े बड़े पेंटिंग्स हैं वो ये सब हम उस कैटेगरी में डालते हैं जिसमें कि हम आउटसाइडर आर्टिस्ट हैं।
अपने को हम लोग ये ग्रुप है एक हमारा पूरी दुनिया में छाया हुआ है आउटसाइडर आर्टिस्ट जो कि सेल्फ टॉट होते हैं, अपने से सीखे, अपने से किसी तरह से बनाना सीख लिए। एंड वो एक उसमें उन्होंने कोई रूल रेगुलेशन नहीं कि ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए। उन्होंने कहीं कॉलेज में पढ़ा नहीं आर्ट ये से, तो वो एक कुछ एक अजीब सा एक अजीब ओरिजिनल एंड वेरी नाइस होता है। तो वो हम इसमें अपने सारे पेंटिंग में दिखा रहे हैं। और छोटे वाले मैं बहुत स्टडी कर के एंड आई हैव लॉट ऑफ फ्रेंड्स हुआ, मैंने जो चिड़ियों के बारे में बहुत कुछ जानते होते हैं, तो उनसे पूछती थी कि ये कैसा बना, बोलते बिल्कुल सही बना है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि वो साइंटिफिक इलस्ट्रेशन नहीं होता है, वो तो अपने रंग उसका देखे कितने पर हैं, कितना बड़ा है, ये सब करके। बट मुझे लगा कि वो बहुत ही मेरे को ये बहुत ये फ़र्क पड़ा मेरे को ये पेंटिंग स्टार्ट करने से। बहुत अशांति मन शांति हुआ मन में, ये बात है। इट्स वेरी वो क्या बोले बहुत सब्जेक्टिव है मेरा पेंटिंग, एटलीस्ट बहुत ही सब्जेक्टिव है। कोई स्टडी नहीं करी, कुछ नहीं करी, मैं सिर्फ वही जो मन में आता है वही बनाती हूँ। तो मैं ये जब सुरभि आई और इतना 10 दिन की हम तुम्हारा पेंटिंग्स एग्जीबिशन लगाएंगे, तो जब हम लोग निकाले तो बहुत ही ख़राब हालत में थे। तो आई एम रियली थैंकफुल टू सुरभि कि उसने ये मुझसे ज़ोर ज़बरदस्ती डंडा मार के सब कुछ टचअप कराया, साफ़ कराया, हीटर में रखाया। ये मसूरी का आई डोंट नो कैसे आर्टिस्ट यहाँ जिएंगे, बहुत ही बर्बादी होता है। सुनील सोनकर की रिपोर्ट।